नमस्कार दोस्तों, अपराध की जहां में आपका स्वागत है। खबर सिंगापुर से। हम सबको पता है जुबिन गर्ग असम के या कहें कि पूर्वोत्तर की आवाज़ संदिग्ध परिस्थितियों में सिंगापुर में मौत हो गई। इसकी जांच शुरू हुई और सिंगापुर पुलिस ने पोस्टमार्टम किया और ये कहा कि डूबने से मौत हुई। लेकिन कई सवाल शुरुआत से ही बरकरार थे। जब बॉडी भारत आई तो यहाँ पर दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। दरअसल असम पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए और उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, जिससे पूरा मामला एक एक कर ये कहा जाए कि पूरी तस्वीर साफ हो गई। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई, कुल 7 गिरफ्तारी हुई, जिसमें मैनेजर से लेकर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई। नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल था जिसमें जुबिन गर्ग अपनी पूरी टीम के साथ गए थे, यॉट पर मौजूद थे और वहाँ डूबने से उनकी मौत हो गई। इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन जब इस मामले में असम के सीएम का बयान सामने आया तो हर कोई हैरान हो गया। दरअसल असम के सीएम ने यानी हिमंता बिस्वा ने विधानसभा में एक बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जुबिन गर्ग की हत्या हुई थी और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई कि ये लगे कि हादसा है। लेकिन ऐसा नहीं था। जानबूझकर मेडिकल एड में देरी हुई, जानबूझकर उनको कुछ ऐसे नशा दिया गया, इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही। हालांकि जहर की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन इतना साफ हुआ कि परिस्थितियां इस तरह की बनाई गई जिससे कि ये लगे कि पूरा मामला हादसा है। लेकिन जब जांच हुई तो एक एक करके कई गिरफ्तारियां असम पुलिस ने इसमें शुरू कर दी। हालांकि सिंगापुर पुलिस ने सिर्फ पोस्टमार्टम किया था और ये कहा था कि इस मामले की जांच आगे भारत अपने लेवल पर करे। लेकिन जब असम पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और उसके बाद जब तफ्तीश शुरू की तो परतें खुलती चली गई। अब आपको बताता हूँ कि इस मामले में किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई और किस तरह से मामला आगे बढ़ा। दरअसल असम के सीएम हिमंता बिस्वा, उनका साफ साफ कहना है कि ऐसा करने वाले को कानून का सामना करना पड़ेगा, यानी जिन्होंने जुबिन की हत्या की साजिश रची। उनका कहना था कि सिंगापुर में एक ट्रिप के दौरान उनकी मौत हुई थी और राज्य भर में बड़े स्तर पर उनके समर्थक इसके बाद सड़क पर उतर आए थे। अब इस मामले में जो वहाँ के सीएम हैं उनका बयान गौर करने लायक है। जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि शुरुआत में सिंगापुर प्रशासन ने इसे एक सामान्य हादसा बताया था और आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पानी में डूबना बताया गया था। लेकिन अब असम सरकार ने इसे हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू की। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे भी कहा कि असम पुलिस को यकीन था कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं था। यानी शुरुआत से ही असम पुलिस की जो जांच थी वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी, बल्कि ये सीधा हत्या का मामला है, उनको ऐसा लग रहा था। सीएम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आरोपियों में से एक ने गर्ग की हत्या की। ध्यान से सुनिएगा, एक ने, जो वहां पर लोग मौजूद थे उनमें से एक ऐसा शख्स था जिसने हत्या की और दूसरों ने उसकी मदद की। क्यों मदद की और उसने क्यों हत्या की, ये चार्जशीट में इसका खुलासा होगा। हत्या के मामले में 4 से 5 लोगों पर मामला दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कहा, असम में विपक्ष के बेहुदा बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में लोग जुबिन के हत्यारों की ही वकालत कर रहे हैं, ऐसा सीएम का कहना है। इनकी निगाहें कहीं और है और निशाना कहीं और है, ये कहा उन्होंने। इसके बाद आपको बता दें कि 19 सितंबर का पूरा वाकया जब सिंगापुर में ये घटना हुई थी। जुबिन गर्ग नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे और वहाँ पर कई लोग उनके साथ मौजूद थे। वो तैरने के लिए पानी में उतरे और उसके बाद उनकी मौत हो गई। ये भी साफ है जब जांच में बात सामने आई कि उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। अब जब इसकी एसआईटी की जांच शुरू हुई और एक एक करके पुलिस ने इस मामले में किन किन लोगों को गिरफ्तार किया। पहला फेस्टिवल का आयोजक था शाम कानू महंता, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार किया, कुछ बैंड के सदस्यों को गिरफ्तार किया, यहाँ तक कि जुबिन के कजिन और सुरक्षाकर्मी को भी गिरफ्तार किया गया। एक और चीज़ इसमें चौंकाने वाली है, वो ये है कि जिस दौरान ये घटना हुई, जुबिन के बैंक अकाउंट में करीब 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हुई है, यानी क्रेडिट हुए ये अमाउंट। अब ऐसे में ये अमाउंट किसने भेजा, क्यों भेजा, क्या इसका मकसद है, इसकी भी जांच की जा रही है। ये पता चला है कि 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम, संदिग्ध रकम मिलने के बाद अब वित्तीय एजेंसी भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, ऐसा पुलिस का कहना है। ये भी बात साफ है कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट थी उसमें ये तो साफ हुआ कि जहर से मौत नहीं हुई थी, लेकिन देरी से इलाज, ध्यान से सुनिएगा, देरी से इलाज, यानी इलाज टाइम से नहीं मिला। अब सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई कि इलाज ना मिले। संभावित षड्यंत्र, ऐसा असम पुलिस ने माना कि ऐसा क्यों किया गया। तो निश्चित रूप से जब किसी के सामने इस तरह के वाक्य होते हैं, उसका पहली प्रायोरिटी ये होती है कि तुरंत वो जो विक्टिम होता है उसको अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है।
विरोधाभासी बयान, सबके जो बयान थे वो अलग अलग थे। इस वजह से असम पुलिस को बहुत ज़्यादा शक हुआ कि ये मामला सीधा सीधा हत्या से जुड़ा है। इसके अलावा जो पैसों का लेन देन हुआ, हम सबको पता है कि उनके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम जो है वो क्रेडिट हुई। ऐसे में इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसी वजह से इसको मर्डर माना गया है इनिशियली, ऐसा सीएम का कहना है। खैर, इस मामले में चार्जशीट दाखिल होगी और चार्जशीट में देखते हैं पुलिस क्या क्या आरोप लगाती है और कोर्ट किस तरह से पूरे मामले को देखती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि कोर्ट का नज़रिया क्या रहेगा। क्योंकि पुलिस हो सकता है ऐसा भी कई लोग कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती कार्रवाई की हो, पुलिस ने दबाव में कार्रवाई की हो या फैन फॉलोइंग को ध्यान में रख के कार्रवाई की हो। लेकिन ये बात सच है कि जब कोर्ट में मामला खुलेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हो सकता है कि पुलिस ने जांच सही दिशा में की हो, ये भी हो सकता है कि गलत दिशा में हो। खैर, आप लोगों का दोस्तों इस पर क्या व्यू पॉइंट है ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर